अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि यूनिट नंबर 1 के ऊपर है। मैथमेटिक्स न्यू कोर्स है हमारे पास, क्लास 9। यूनिट नंबर 1 हम कर रहे हैं इसका रियल नंबर्स। यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। यूनिट नंबर 1 नेम क्या है जी यूनिट नंबर 1 का? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आप बार बार पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स में तकरीबन तमाम किस्म के नंबर्स जो हैं दुनिया में सारे रियल्स हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2। जो एक्सरसाइज 1.2 है वो यूनिट नंबर 2 का दिल कहलाती है, हार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 1, नॉट अ यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 इज द हार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ये एक वाहद एक्सरसाइज है हमारे पास जिसमें से वो शॉर्ट भी लेगा, लॉन्ग भी लेगा, लेकिन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इससे रिलेटेड दो डेफिनेशन है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। उन दो में से एक डेफिनेशन भी आएगी जिसमें जो सेकंड डेफिनेशन होगी थर्ड की, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक इज रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होता है? रेडिकल एक्सप्रेशंस देखिए जी, डेफिनेशन पहले इसकी देखें। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n is a positive integer ग्रेटर देन 1, जो कि क्या होगा? ग्रेटर देन एंड a is a real number, एंड a जो है ये कोई रियल नंबर है, इज अ रियल नंबर देन देन एनी रियल नंबर x, देन एनी रियल नंबर x, कोई और रियल नंबर x है। एक तो रियल नंबर हमने किसे कहा? a को, और एक कोई और रियल नंबर ले रहे हैं x, such that x is equal to a is called nth root of a कौन सा? ये वाला जो हमने रियल नंबर ली। फिर देखें, कहता है इफ
एन कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इंटीजर्स जेड में से, इंटीजर्स क्या होते हैं जेड में से, 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो एन आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये और ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 1 से, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7। ना ये नेगेटिव आ सकता है, ना ये 1 आ सकता है, ना ये 0 आ सकता है, और ना ही ये बटे की शक्ल में फ्रैक्शन फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद कहता है कि हमने ए कोई रियल नंबर लिया। अब रियल नंबर आपका जो है वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका उसका कहता है अगर हम ये इस तरह उसको लिखें, ए इस तरह स्क्वायर रूट का साइन डालें, और ये इसको बोलते हैं, यहां पे ये आपका एन आ गया, ये पॉजिटिव इंटीजर। ये ना 1 आ सकता है, ना 0 आ सकता है, ना नेगेटिव आ सकता है। ये हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अगर इसको हम गौर से देखें तो यहां पर ये जो एन है आपके पास, एन इज कॉल्ड, इंप्लाइज दैट, यहां से मैं कुछ रिजल्ट्स निकाल रहा हूं, एन इज कॉल्ड इंडेक्स, एन इज कॉल्ड इंडेक्स। लेकिन जब एक से ज्यादा इंडेक्स आ जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंडाइसिस। प्लूरल क्या होगा, यानी कि इंडेक्स की जमा क्या होगी, इंडाइसिस। ए हमारे पास क्या है, नंबर 2, ए इज कॉल्ड रेडिकेंड, इज कॉल्ड रेडिकेंट। ए को क्या कहेंगे, जो इसके अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे, रेडिकेंट। और जो इसका पूरे का नाम होगा वो क्या होगा, रेडिकल। इस पूरे को हम क्या कहेंगे, रेडिकल। ये जो रेडिकेंड और इंडेक्स से मिलकर जो बनेगा पूरे का पूरा, यानी कि इस फॉर्म में जो बनेगा आपके पास ए, इसके इंडेक्स में यहां पे एन है, इज कॉल्ड कॉल्ड रेडिकल। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो लिखता है 5, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन सिंबल डालता है, यहां पे लिख देता है 9। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि 9 क्या है, ए क्या है, और इस होल का नाम क्या है। एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी बन सकती है। जब हम रिव्यू एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां पे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर मौजूद होगा। अगर ये हमारे पास इसकी कौन सी है, ये रेडिकल शक्ल है। अगर इसकी रेडिकल शक्ल से हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी हो जाएगी, एक्स आपके पास क्या है, ए इंटू एन इज इक्वल टू ए की पावर 1/n आ जाएगी। यानी कि आपके पास इंडेक्स में जो कुछ भी हुआ करेगा वो रेडिकेंड के ऊपर जब एक्सपोनेंट की शक्ल में, पावर की शक्ल में आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडाइसिस वगैरह आएंगे हमारे पास, ये जो चीज आएगी ये 1/n, जो यहां पे होगा वो 1/this। अगर यहां पे p होगा तो 1/p, अगर यहां पे m होगा तो 1/m, अगर यहां पे 3 होगा तो 1/3 आ जाएगा। मजीद इसकी एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल्स 5 स्क्वायर रूट, अगर इसके यहां पे कुछ नहीं है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इंडेक्स में आ जाएगा टू 1/2। इसका क्या आ जाएगा, 1/2। अगर कुछ ना हो तो यहां पे कुछ ना हो तो उसके क्या आ जाएगा, 1/2। इसके अलावा एक 2 ही हमारे पास ऐसा इंडेक्स है जिसको हम लिखेंगे नहीं, वो अंडरस्टूड माना जाएगा। इसके अलावा 3 है, 4 है, 9 है, जो कुछ भी है वो हमें लिखना पड़ेगा। 7, 3 is called 7 1/3। ये हमारे पास क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडिकल।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडिकल, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडिकल। इसके बाद है लॉ ऑफ इंडाइसिस, नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड लॉ ऑफ इंडाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स पहले हम लिख रहे हैं जी लॉ ऑफ रेडिकल्स, इसके बाद है लॉ ऑफ इंडेक्स का प्लूरल है इंडाइसिस। नंबर 1, ए मल्टीप्लाई बी, इसके इंडेक्स में क्या है हमारे पास? वो नंबर है n, और ये नंबर क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। ए भी आपके पास क्या है? कोई से दो रियल नंबर है और क्या है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आपके पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास रेडिकल्स का लॉ नंबर 1 है कि आप इन दोनों को अलहदा अलहदा इंडेक्स दे देंगे n, यानी कि अलहदा अलहदा दो रेडिकल्स बना देंगे, लेकिन दोनों के ऊपर इंडेक्स जो है वो सेम रहेगा, ये वाला। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है, लॉज ऑफ रेडिकल्स में जो पहला रूल है हमारे पास वो क्या है? अगर दो रियल नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, 2 से स्टार्ट होंगे, तो आपने ये इसको भी अलहदा कर देना है और इसको भी अलहदा करके देना है। द सेकेंड वन इज, सेकेंड रूल है हमारे पास ए ओवर बी होल इंडेक्स n इज इक्वल टू, अब आपके पास दो कोई से रियल नंबर्स हैं a और b, ठीक है, n आपके पास क्या है? इंडेक्स। तो आपने क्या करना, और ये दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं, यानी बटे की शक्ल में आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है? ऊपर वाले को सेपरेट करके दे देना है इंडेक्स, n इसको अलहदा करके दे देना है, और नीचे वाले को आपने अलहदा करके दे देना है। सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रेडिकल्स। द थर्ड वन इज, कोई रियल नंबर a, इसकी पावर m, और इसके इंडेक्स में फिर ऊपर क्या है? n इज इक्वल टू, ये वाली जो x इसकी पावर है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a इसके इंडेक्स में n, और ये वाली पावर इसके होल के ऊपर बाहर भी आप लेके जा सकते हैं, यानी कि है ये रियल नंबर की, और इंडेक्स रियल नंबर जो है वो कहां पे आ रहा है? इंडेक्स के अंदर, रेडिकल के अंदर। ये रेडिकेंड के तौर पे, ये जो आपका a है ना रेडिकेंड, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? m, तो आप इसको इसकी होल की पावर भी लिख सकते हैं। फोर्थ वन इज लास्ट वन, नंबर 4, a इसके इंडेक्स में n, और इस सारे की पावर 1 ओवर, सॉरी, इसकी पावर n, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? a, इस इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 ओवर n, ये वाला n आपके पास ये आ गया, और इसको मजीद सिंपल करें तो आपको पता है n n से कट जाएगा, यानी कि जब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे जी, तो ये क्या रह जाएगा? a, आपके पास क्या बचेगा? a। यानी इस रूल के अंदर वो हमें ये सिखा रहा है कि रेडिकेंड के ऊपर जो इंडेक्स है और ऊपर कोई होल पावर जो है या होल एक्सपोनेंट जो है, अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ जो आपका रेडिकेंड होता है, अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड। ठीक है, अंदर वाले को हम क्या कहते हैं? रेडिकेंड, वो आपके पास बचेगा।
नेक्स्ट वन, लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस कहां से आया? वर्ड इंडेक्स से। यहां पे मैंने आपको लिख के दिया था कि एन इज कॉल्ड इंडेक्स, और इंडेक्स का प्लूरल क्या है? इंडाइसिस। क्योंकि इन लॉज के अंदर हम दो दो इंडेक्स को डील करेंगे, तो उसका प्लूरल वर्ड जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा? इंडाइसिस। नंबर वन, ए की पावर एम, ए की पावर एन। सेकेंड वन इज, ये किसके इक्वल होगा? अभी बताते हैं आपको। सेकेंड वन इज ए की पावर एम और इस होल की पावर एन। थर्ड वन इज ए मल्टीप्लाई बी होल पावर एन इज इक्वल टू। फोर्थ वन इज ए ओवर बी होल पावर एन इज इक्वल टू। नंबर 5, ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन is equal to, the last one is a की पावर 0 is equal to 1 होता है जी। समथिंग रेज टू पावर 0 is equal to 1। देखें, ये एक रेड डायग्राम मैं बना रहा हूं। सपोज मेरे पास है 2x इसकी पावर 3। यहां पे हमें दो तीन चीजें नहीं भी नजर आ रही। सपोज ये 2 जो है इसके साथ प्लस मौजूद है, ये जो 3 है इसके साथ भी प्लस मौजूद है, जो कि अंडरस्टूड होती है बात। ये जो आपके पास +2 जो है, ये जो +2 है, ये आपके पास होता है कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं जी? कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट जिसकी पावर होती है, ठीक है, ये जो x है आपके पास, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। अब देखें, ये जो आपके पास पावर आई है ये सिर्फ x के ऊपर है, ना कि 2 के ऊपर। ठीक है, सिर्फ x के ऊपर। जिसके ऊपर पावर होगी उसके नीचे जो कुछ होगा वो आपके पास क्या होगा? बेस। और इसे हम क्या बोलते हैं जी? एक्सपोनेंट। पावर का वर्ड जो होता है वो हम आम जुबान में यूज करते हैं, लेकिन वर्ड होता है एक्सपोनेंट। पावर को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। आपको किसी भी बुक में पावर लिखा हुआ नहीं मिले, जहां पर भी मिलेगा आपको एक्सपोनेंट मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं? बेस। और ये क्या होता है? एक्सपोनेंट, जिसे हम आम जुबान में क्या बोलते आ रहे हैं? पावर। अब यहां पे आ जाएं, इनको हम सॉल्व करते हैं। इसकी बेस, अब जिसका कोफिशिएंट नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 है। जिसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी रूम में जाते हैं और उस रूम में कुछ भी नहीं है, ना कोई चेयर, ना कोई टेबल एक्सेट्रा, बिल्कुल खाली है रूम, कुछ भी नहीं है वहां पर। ठीक है, रूम तो है ही है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वहां पर कौन मौजूद है? एक ही जात मौजूद है, वो है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला कितने हैं? एक। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं, जब किसी भी चीज की कोई पावर ना हो तब भी पावर 1 है, वही अल्लाह ताला की जात पावर है। और जब कहीं पे कोई कोफिशिएंट आपको ना नजर आ रहा हो तो उसका कोफिशिएंट भी आपने क्या रखना है? 1 रखना है। अब देखें,
ये दोनों आपके पास जो है a की पावर m और a की पावर n, ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप अपने माइंड में देखें तो मल्टीप्लीकेशन का साइन किस तरह होता है, इस तरह का होता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूं, सपोज इसको मैं यहां से इसको पकड़कर ऐसे करता हूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन हो आपके पास दरमियान में और दोनों की बेस सेम हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लीकेशन को ट्विस्ट करें तो क्या बनता है, प्लस। आप इसकी पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर दें। जहां पर आपके पास बेस सेम आ जाए और आपकी ये दोनों वाली जो टर्म्स वगैरह हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं और उनके ऊपर पावर है, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप उनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब आपके पास पावर के बाहर, ब्रैकेट के बाहर दोबारा अगेन पावर आ जाए, तो आप इन दोनों पावर्स को आम तरीके से सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि ए एम मल्टीप्लाई एन हो जाएगा। यानी अगर यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी a की पावर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट वन, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर इंडेक्स में हमारे पास जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो कितना है, n। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन सब की पावर या एक्सपोनेंट ये n बनेगा, यानी कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। अगर इसमें c होता तो आप यहां पर c लिखते और इसके ऊपर n लिखते, और अगर a b c d तक 4 रियल नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे होते, तो आप क्या करते, इसके ऊपर भी n आ जाएगा, इसके ऊपर भी n आ जाएगा, जो c होता उसके ऊपर भी n आ जाता, और जो d होता उसके ऊपर भी n आ जाता है। अब क्या है, दो रियल नंबर्स आपके क्या हो रहे हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं। जब दो रियल नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो और उनके ऊपर जो उनका एक्सपोनेंट है या पावर है वो दो, ये ब्रैकेट देखे ना, ब्रैकेट क्या बता रही है कि दोनों के ऊपर ये n है, तो आप ऊपर वाले को n अलहदा दे देंगे और नीचे वाले को n अलहदा दे देंगे। जिस तरह आपने ये काम किया, मल्टीप्लाई हो रहे हो तब भी आपने क्या करना है, उनको पावर दोनों को दे देनी है, डिवाइड हो रहे हो तो तब भी आपने क्या करना है, पावर दोनों को दे। अब देखें, यहां पे आ जाए, इसको देखें और इसको देखें, a की पावर m a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m a की पावर n, बेस दोनों की सेम, पावर डिफरेंट, बेस दोनों की सेम, पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहां पर इसी टेक्निक पे आए, डिवाइड होना इस तरह बटा होता है, या फिर डिवाइड का मतलब इस तरह तकसीम होना होता है। और अगर एक लम्हे के लिए मैं इसके ये वाले डॉट्स खत्म कर दूं, तो ये बटा या ये वाली चीज क्या बनेगी, माइनस बनेगी। तो फिर यहां पर ये रूल लगेगा कि बेस सेम है, जो चीज सेम होती है वो एक मर्तबा, और पावर जो है ये बटे वाली शक्ल या डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, m माइनस n, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। अब यहां पे बेस क्या है, सेम, सेम होने का मतलब a एक मर्तबा आ रहा है, तो a एक मर्तबा आएगा और उसकी पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, b की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मार्कर की पावर 0 इज इक्वल टू 1, व्हाइट बोर्ड की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि समथिंग, कोई भी चीज है, टेबल की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2, होल ब्रैकेट लगाएं, ऊपर पावर 0 करें, उसका आंसर भी 1, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का हमारे पास ये एक डेफिनेशन थी किसकी, रेडिकल एक्सप्रेशन की। फिर रेडिकल एक्सप्रेशन के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए, ठीक है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। अब पेपर के अंदर जब पेपर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में वो ये चीज देकर कह सकता है, राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, राइट इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो ये हो जाएगी 2 हमें यहां पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिसका इंडेक्स नहीं होता उसका इंडेक्स 1 होता है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सॉरी, डेफिनेशन। नेक्स्ट वन, सर्ड्स। नेक्स्ट वन इज सर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
Third. An irrational radical with rational radical and an irrational radical rational radicants वर्ड आ रहा है रेडिकेंट रेडिकेंट is called search और एग्जांपल्स देख लें इसकी कि यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं ए स्क्वायर रूट का सिंबल इंडेक्स में एन दिस इज कॉल्ड सर्च and next one is 5 square root also called a surd ये दोनों क्या है आपके पास सर्ड दोनों क्या है सर्ड इसी तरह 7 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 11 का कोई भी प्राइम नंबर्स हैं ठीक है यहां देखिए कहते हैं एन इरेशनल रेडिकल है हमारे पास ये इरेशनल है ना ये हमारे पास क्या है इरेशनल विद रैशनल रेडिकेंड अंदर इसके क्या है ये अंदर इसके क्या है 5 क्या है जो रेडिकेंड है ये क्या है 5 बजाते खुद रैशनल है 5 का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल है हमारे पास मजीद एग्जांपल्स यहां पे लिखी हैं 5 के बाद 7 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट इंडेक्स में कहता है 3 आ सकता है 5 आ सकता है 7 आ सकता है इसके अलावा ये आपके पास ऑल आर सर्स बट पाई स्क्वायर रूट एंड आइलस नंबर का स्क्वायर रूट आर नॉट सर्स वेरी इंपॉर्टेंट this one is very important objective point of view pi and Euler's numbers are not surds and irrational radicand with rational radicand अंदर उसके क्या होना चाहिए अंदर वाली चीज जो है स्क्वायर रूट को छोड़कर अंदर जो कुछ है वो क्या होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए बस इसी पॉइंट की वजह से यहां पर वर्ड आ रहा है इरेशनल यहां पे वर्ड आ रहा है रैशनल इसी वजह से ये एक्सरसाइज आपकी जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है जब स्टूडेंट लिखता है तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई नहीं होता कि कहां पे रैशनल आएगा और कहां पे इरेशनल आएगा तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो एक्सरसाइज है हमारी ये तो हमने की है रेडिकल एक्सप्रेशंस ठीक है यूनिट नंबर 1 रियल नंबर 1 हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो था एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसके लिए आप जितना भी कहें कि ये इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
at least one short question, at least one question, and one MCQ related to this exercise knowledge. ये मैंने आपको एक डिटेल लिख दी है कि आप ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 जो है ये आपके यूनिट नंबर 1 का दिल है। इसको जिसने नहीं किया उसका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट नहीं है। इसमें से एक कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है, और इससे रिलेटेड जो नॉलेज है इसमें हमने ये चीजें पढ़ी हैं, इनसे रिलेटेड एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं 1 + 2 + 4 7 मार्क्स का पेपर आपका इस एक्सरसाइज पे डिपेंड करेगा। अब 2 मार्क्स की डेफिनेशन दे देता है या 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन देता है, और ये कंफर्म बात है कि जो आज आपने 2 डेफिनेशंस की हैं, ये रेडिकल एक्सप्रेशन और सर्ड जो है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को पिक करेगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और रेडिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड ये जो नॉलेज है ये एमसीक्यूज में आपके लिए यूटिलाइज होगा। ये जो आपके पास डेफिनेशन है सर्ड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो ओल्ड बुक्स थी उसमें भी सर्ड की डेफिनेशन थी, ठीक है, और वो बार बार पेपर्स में आती थी। इसको भी आप क्या कहेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके आपको 7 मार्क्स एटलीस्ट बताए हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव एक डेफिनेशन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज में से 9 मार्क्स का पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। जो हमारा मेन टॉपिक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको लाजमी देखनी होगी। ये वीडियो आप देखेंगे तो उसकी बेस पे आपका ये लेक्चर चलेगा। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपकी फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।